Hello, welcome back. In last part of this video, we were discussing terminologies related to underground mining. We have discussed many terms such as shaft, adit, hangwall, footwall, drive, level, crosscut, raise, winch, overbeam, shoot, overpass, sump, etc. और इस पार्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टॉपिंग, क्राउन पिलर, सिल पिलर और रिप पिलर, ये चार टर्म्स हमारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं स्टॉपिंग से। स्टॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड सॉलिड ओर ब्लॉक और अदर मिनरल फ्रॉम एन अंडरग्राउंड माइन लिविंग बिहाइंड एन ओपन स्पेस नोन एज स्टोप। अब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचे, उस ओर तक पहुँचे। अब ओर को हम एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो जो हमारा ओर बॉडी है, जो हमारा लोड है अंडरग्राउंड माइन के अंदर, उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को ही स्टॉपिंग कहते हैं। और स्टॉपिंग के दौरान जब जितना हम मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो पीछे क्या बचेगा? एक खोखली जगह, एक वैक्यूमिंग, एक खोखली जगह जहाँ से हमने मिनरल को हमने माइन आउट कर लिया है। तो उस खोखली जगह को, उस ओपन स्पेस को हम बोलते हैं स्टोप। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये एक पेंटिंग बनाई हुई है। इसमें ये जो लेबर है ये माइनिंग कर रहे हैं। तो ये माइन आउट कहीं कहीं से मिनरल इन्होंने निकाल लिया है, जहाँ जहाँ फिजिबल रहा इनके लिए। तो और ये जहाँ बैठे भी हैं ये भी एक रूम की तरह आपको आभास हो रहा होगा। तो ये जो रूम बन के आया है, ओपन रूम, इसको बोलते हैं हम स्टोप। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टॉपिंग। आई थिंक क्लियर। क्राउन पिलर। अब हम लोड क्राउन पिलर, when a small thickness of solid ore body is left at the top of the open stope for wall support and protection from the wall sloping above, known as crown pillar. अब ये आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ जो हम आगे टर्म्स डिस्कस करेंगे, जो पिलर्स, डिफरेंट क्राउन पिलर, सिल पिलर या रिप पिलर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सकेवेशन उस लोड का या उस वेन का जो वर्टिकली या स्टीपली इंक्लाइंड है। तो उस केस में क्या है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, स्टीपली इंक्लाइंड या वर्टिकल है। तो उस केस में हम यहाँ पे एक्सकेवेशन कर रहे हैं। अब क्राउन पिलर क्या है? अब इसके लिए मैं एक अलग से आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका वेन है या लोड है, यहाँ आपको एक्सकेवेशन करना है। तो आप इस लेवल में पहुँचे और आपने एक्सकेवेशन करना किया। ये आपका पूरा लोड था और इस पोर्शन में आपने एक्सकेवेशन कर लिया है। ये पोर्शन में, इस पोर्शन में एक्सकेवेशन कर लिया है। तो अगर आप पूरा का पूरा ऊपर वाला भी, इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं जो एक्सकेवेट नहीं करते हैं। ये है मिनरल, हमारे काम का है, लेकिन इसको फिर भी हम छोड़ देते हैं, इसको माइन आउट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमारी हैंगिंग वॉल और जो फुटवॉल है, इसके बीच में एक सपोर्ट देने के लिए कि भाई ये सपोर्ट रहना चाहिए। अगर ये सपोर्ट पे हटा लिया तो ये कोलैप्स हो सकती हैं, ये खिसक सकती हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये ऐसा खिसकना ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे एक सपोर्ट, कहाँ पे, जहाँ पे हम माइन आउट कर रहे हैं, जहाँ पे हम माइनिंग कर रहे हैं, उसके जस्ट ऊपर, उस लेवल के ऊपर जो हम सपोर्ट छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं हम क्राउन पिलर। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे अब, तब शायद समझ आए कि when a small thickness of solid ore body is left at the top of an open stope, स्टोप कौन सा था? वो खाली जगह जहाँ से हमने आउट कर लिया। उस ओपन स्टोप के ऊपर हमने एक पिलर छोड़ा है फॉर अ वॉल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉल स्लोइंग अबव। स्लोइंग मतलब वो खिसकने को बोलते हैं, दीवारें खिसकने के खिलाफ जो प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं पिलर छोड़कर हमारे स्टोप के ऊपर, उसे हम बोलते हैं क्राउन पिलर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा ओर बॉडी है,
ये हमने यहाँ से एक्सकेवेट कर लिया, ये केव यहाँ इसने दिखाया है, तो ये हमारा स्टोप हो गया। खाली कमरा जो हमने माइन आउट कर लिया है, ये हमारा रॉक पूरा बॉडी था। तो इस माइन आउट के बाद जो ऊपर जो बच गया, इसको बोला हमने क्राउन पिलर। ये एम थिकनेस का जो दिखा रहा है, ये ऊपर ग्राउंड सरफेस है। ये हमने माइन आउट कर लिया स्टोप, और स्टोप के ऊपर जो हमने मिनरल का पार्ट छोड़ दिया, यहाँ ये थोड़ा अंडरलाइन कर लें कि मिनरल का ही पार्ट ये हमारे काम का है, लेकिन हम इसे छोड़ रहे हैं फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये है क्राउन पिलर। नेक्स्ट है सिल पिलर। सिल पिलर हॉरिजॉन्टल पिलर्स ऑफ ओर बॉडी दैट सेपरेट लेवल्स और स्टोप्स एंड आर केप्ट इन माइन फॉर सपोर्ट ऑफ द लोअर लेवल। अब ये सिल पिलर जो है क्राउन पिलर का जस्ट उल्टा, कि क्राउन पिलर हमने जैसे ये यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, इसका इतना सा पार्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये और बॉडी थी, उस और बॉडी का ये वाला पार्ट अभी हमें एक्सट्रैक्ट करना है, खाना है, तो उसको हम खाना मतलब हमें एक्सट्रैक्ट करना है, माइनिंग आउट करना है। माइनिंग से जुड़े लोग मिनरल को बाहर निकालने को खाना वर्ड यूज़ करते हैं कि हमने इतना मिनरल खा लिया है। तो ये जो पोर्शन इसको हमने एनलार्ज करके यहाँ शो किया है, इसको हमने यहाँ से शुरू किया खाना, और यहाँ से ये लोअर लेवल, ये अपर लेवल। अब क्राउन कौन सा था जो ऊपर हमने छोड़ा था, ये क्राउन था। तो लोअर लेवल में जो हम लोअर लेवल के प्रोटेक्शन के लिए जो नीचे की तरफ जो हम छोड़ते हैं पिलर्स, उसको बोलते हैं हम सिल पिलर। द हॉरिजॉन्टल पिलर्स ऑफ ओर बॉडी दैट सेपरेट लेवल्स और स्टोप्स and are kept in mind for support of the lower level, often used when multiple levels are mined concurrently। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं सिल पिलर्स जो नीचे की तरफ हैं, उनको बोला हमने सिल पिलर। नेक्स्ट है रिब पिलर। रिब्स आपकी रिब्स कौन सी होती हैं, जो आपके फेफड़ों के ऊपर जो आपकी हड्डियां हैं, जो केज है, रिब केज बोलते हैं, उनको रिब बोलते हैं। वो किस लिए होती है कि आपका बाहर की प्रेशर की वजह से आप कोलैप्स ना हो जाएं, आपके फेफड़े मतलब अगर ये रिब्स नहीं होंगी, देखते प्रोटेक्शन फेफड़ों को, हार्ट को प्रोटेक्शन देती हैं, वैसे ही साथ में बाहर का प्रेशर भी झेलती हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये नहीं होंगी तो पूरा प्रेशर की वजह से हमारे बिल्कुल दबाव की वजह से पूरे फेफड़े पिचक जाएंगे। तो वैसा ही सेम ये रिब है, ये रिब पिलर, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं साइड से। इट सेपरेट्स वन स्टॉप फ्रॉम द अदर एंड इज अलाइन ट्रांसवर्स टू द स्टॉप परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। इट इज़ यूज्ड इन माइन टू इंक्रीज द स्ट्रेटा स्टेबिलिटी ऑफ द स्टॉप एंड सपोर्ट द रेज, विंजेस एंड शाफ्ट ऑफ द माइन। ये जो इसकी रेज और विंज की बात की थी हमने, रेज नीचे से ऊपर की तरफ, विंज ऊपर से नीचे की तरफ, इनको सपोर्ट देने के लिए ये जो साइड के जो पिलर्स हैं, ऊपर क्राउन पिलर, नीचे सिल पिलर, ये जो साइड में जो हम पिलर बनाते हैं, छोड़ते हैं, इनको बोलते हैं विंज, सॉरी इनको बोलते हैं रिब पिलर। तो ये थे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमने आज यहाँ डिस्कस की अंडरग्राउंड माइनिंग से रिलेटेड। मानता हूँ कि इनको थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप 3D इमेजिनेशंस थोड़ा अच्छे से करेंगे और इस वीडियो को थोड़ा बार बार सुनेंगे पिक्चर्स को देखते हुए, तो आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।